नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। वॉइस नहीं आ रही थी। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आपको मैंने कहा कि किसी एक दो बच्चे की डिमांड थी कि सारे रिएक्शन करा दिया करें, तो मैंने वो कल आपको दिखाया कि इस तरह से कुछ रिएक्शन आपको ही करना चाहिए। और आप इस बात को समझें कि कुछ एक रिएक्शन जो हम छोड़ते हैं वो रिएक्शन इसलिए कि आप उन रिएक्शंस पे थोड़ी प्रैक्टिस आप भी करें, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, हम लोगों का टारगेट रहता है कि मेन रिएक्शन कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ और वैसे कल जो क्लास चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए कि मैंने कल आपको एक ऑक्सो रिएक्शन कराया था, उसके बाद मैं कहूँगा कि कुछ ओनली कीटोन बनाने की भी विधियाँ हमारे पास है, तो वो एक दो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक है एल्किल साइनाइड से ओनली कीटोन प्रिपरेशन। इसमें देखिएगा ओनली कीटोन का प्रिपरेशन करने का एक मेथड है कि एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX के साथ। तो इनकी रिएक्शन में क्या होने वाला है, इसमें जो आप जानते हो कि एक बॉन्ड ब्रेक होगा RC डबल बॉन्ड N, इस तरह से ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद आपको पता है कि ये Mg मेगा पॉजिटिव है और R इसको मैं डैश मान लेता हूं, तो देखो Mg पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा MgX और ये R डैश बन गया। ये लीजिए। और आपको ये पता है कि जब भी पानी के साथ रिएक्शन करे, जब भी कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट जुड़ जाए तो उसको फाइनली क्या करना है, पानी के साथ रिएक्शन कराना है और ये इनके साथ निकल जाएगा। क्या बन के, माइनस लिख दें, MgX बन के निकल गया, H इसमें जुड़ जाएगा तो R डैश C ये है और ये डबल बॉन्ड NH। और आपको याद हो जब भी NH दिखाई दे तो क्या करना चाहिए, पानी के साथ ही रिएक्शन कराना चाहिए। ये निकल जाएगा NH3 अमोनिया प्लस O जुड़ जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए। तो ये कीटोन बन गया। अब एक जानकारी में एक बात याद रखें कि हम इसी तरह से अगर हमने R लिया इस जगह पर तो क्या बना, R लिया तो क्या बना, ये कीटोन बना। अगर हम इस जगह पे H ले लें, HCN ले लें, मतलब यही हुआ, तो इस R की जगह पे आप ये समझ रहे हैं कि यहां पर HC डबल बॉन्ड O R डैश बनेगा, यानी कि एल्डिहाइड, है ना। करके देख लो, रिएक्शन करके देख लो, शायद वैसा ही हो। तो क्या मिल जाएगा, H RMgX क्या हुआ, यहां से ब्रेक होता है, तो अब बताओ HC डबल बॉन्ड N, एक इसका R C पर और MgX यहां पर पानी से रिएक्शन है HOH से, तो ये निकल गया माइनस MgOHX। बच गया क्या चीज, इसका H, तो HCrNH बच गया। अब इसकी पानी से रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल गया, ये अमोनिया निकल गया और फाइनली ये बन गया एल्डिहाइड। ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर HCN जो है ये रिएक्शन के साथ साथ एक रिएक्शन और दे देती है, वो ये है कि HCN RMgX के साथ वो रिएक्शन ये है कि ये टूटता तो है, यहां पर भी ये टूट जाता है। और आपको पता है ये पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है। ये नेगेटिव पार्ट जो है Mg के साथ सीधे चला जाता है, तो Mg
X और ये CN बन गया, प्लस R और H जुड़ जाता है तो ये RH यानी एल्केन बन जाता है। तो यहां पर एक बात और देखने को मिलता है कि एल्केन भी मिलता है, मतलब यहां पर प्योरली कीटोन मिलेगा, पर क्या लेने पर, कोई भी साइनाइड लेने पर, CH3 CN ले लो, C2H6 CN ले लो, C6H5 CN ले लो, इन सब में आपको कीटोन मिलेगा। लेकिन HCN लेने पर वो एल्डिहाइड तो मिलता है, पर ये रिएक्शन की जगह पे ये भी रिएक्शन होने लगती है, यानी एल्केन मिलता है। तो इस रिएक्शन को रिजेक्ट कर दी जाती है कि इसमें प्योरली आपको एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है, यानी एल्डिहाइड प्राप्त होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। उसकी तुलना में ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होता है और वहां पर एल्केन मिलने लग जाता है, एल्केन बनने लग जाता है। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगा। हेलो, वॉइस तो आ रही बेटा, वॉइस तो आ रही है, क्लियर है बोलना विकेश? ठीक। इसी तरह से और भी बनाने के मेथड है, बहुत सारे मेथड है, जितने मेथड में जाओगे उतना ही कम है। एक रिएक्शन है एसिटो एसिटिक एस्टर द्वारा, बाय एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर में क्या होगा, देखो, एस्टर एसिटिक एस्टर, एसिटिक मतलब क्या हुआ, देखो आप थोड़ा समझेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5, ये एस्टर है, इथाइल, और एसीटोन है, यहां तक का पार्ट एसीटोन जैसा है। एसिटिक ग्रुप, ये एसिटिक ग्रुप हो गया, और C2H5 लग गया है उस साइड तो एस्टर हो गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। अब ये इनसे हम कैसे प्राप्त करेंगे ये समझेंगे। ये है एसिटो एसिटिक एस्टर, इनसे हम कैसे प्राप्त करेंगे इसको जरा समझेंगे। इनको KOH के साथ, पानी के साथ गर्म करेंगे। तो ये होता क्या है इसको समझें। अगर मैं इनको इस तरह ले लूं तो KOH, तो यहां पर देखने वाली बात यह है प्लस HOH, देखो ये पूरा पार्ट में से इस पार्ट को अलग कर दीजिए, ठीक है, और इतने को अलग कर दीजिए यहां पर, और KOH 2 बार, ये लीजिए, ठीक है। यहां पर क्या मिला आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसीटोन मिला, K2O 3 बार और एक C, K2CO3। अब यहां पर आप देख रहे हो, हाँ इस पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये डाइल्यूट मीडियम में हो रहा है इसलिए पानी लिखा जाता है। हो गया। यहां पर आप देखो ये वाला H चला गया है ना, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें चला गया। ये देखो C2H5 और ये OH, इस तरह से आपको क्या एसीटोन प्राप्त होता है इससे। एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनको आप पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि जो मैं बताऊं आपको याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। मुझे लगता है कि मैंने एल्डिहाइड का आपको बता चुके हैं, कीटोन का आप करके आइए एक बार, तो कीटोन का कल बता दूंगा मैं। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। एक बार थोड़े फास्ट चलना है क्योंकि सारे रिएक्शन हम करा चुके हैं लगभग लगभग। ये रिएक्शन नहीं हुआ था, ये बेसिक रिएक्शन है ना, मतलब ऐसा नहीं कह सकते जनरल रिएक्शन। क्या बोले? चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताया था आप देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों को मिला देते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों को। क्योंकि दोनों में एक ही ग्रुप होता है मूल रूप से, ये तो होता ही है दोनों में। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये इसमें CHO होगा और इसमें ओनली CO ही होगा। RCHO है और ये R है। ठीक है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको कहूंगा दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इसकी बातें हुई थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको याद हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म था कि ये CO जो है जब इसके नज़दीक न्यूक्लियोफाइल्स आते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर देते हैं, तो उसके प्रेजेंस में तो CO ये बन जाता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर फाइनली NU माइनस जो है किस पर अटैक करेगा, ये अटैक कर जाता है कार्बन पर और ये बन जाएगा CNUO माइनस। इसके एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है, एग्जाम्पल में तो इनके रिएक्शन में, रिएक्शन विथ HCN के साथ रिएक्शन क्या था, अगर मेरे पास RCHO हो तो HCN रिएक्शन करती है। तो HCN क्या है, ये CN कहाँ पर अटैक करेगा, इस जगह पर, और H इस जगह पर, तो क्या मिल गया, RHCOH हो गया और ये CN बन गया। ठीक है, इस तरह से ये कंपाउंड बन जाता है। तो क्या बना, साइनोहाइड्रिन बन जाता है ये लीजिए। कीटोन के साथ भी, अच्छा मैकेनिज्म की बात है, इस जगह पे मैकेनिज्म क्या है, जो दिख रहा है वही लिखो, इधर उधर की कोई बात ही नहीं है इसमें। क्या है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ये है भाई कि HCN पहले ब्रेक हो जाता है H प्लस और CN माइनस में, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनाता है, न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। और जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ कहाँ पर अटैक करेगा, HCO। न्यूक्लियोफाइल में क्या है, CN माइनस इसको इस तरफ मूव करा देगा, तो क्या हुआ, RHCO माइनस, और ऐसा होने पर ये CN माइनस में जुड़ जाएगा। फाइनली H प्लस जो है जुड़ जाता है, RHCNOH। ठीक है, हो गया। हाँ जी, ऐसे ही आप रिएक्शन, सेम रिएक्शन
आर सी ओ के साथ करा सकते हो, तो आपका मतलब समझ में आ गया होगा। मैं आर ना लिखते हुए क्या लिख दूँ यहाँ पे, लिख दूँगा CH3 CHO में रिएक्शन करके देख लो, C2H5 CHO में करके देख लो, CH3 CO CH3 में करके देख लो, C6H5 CHO में करके देख लो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो जो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। ठीक है, ठीक। शिवम गुप्ता मैथ्स, क्या हो गया बेटा शिवम गुप्ता? ठीक। फिर उसके बाद अगला है, वो है अमोनिया व्युत्पन्न के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। इसमें किन के साथ कराया हो? इसके रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन, याद आ रहा है, NH2 हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोजन, NH2 NHCO NH, नहीं मैं इसमें ले लूँ C6H5 फेनिल हाइड्रोजन, NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बेजॉइड। तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, ये हाइड्रोजन है, ये फेनिल हाइड्रोजन है, ये सेमी कार्बोजाइड है, इनका ये H2H इसके ऑक्सीजन के साथ निकल गया, पानी बन गया, और ये पानी H2O, और जो बच गया है वो क्या है? डबल बॉन्ड NOH, ऑक्सीजन बन जाता है। ऐसे ही सब में एक जैसा रिएक्शन होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, चलें आगे। तो ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है और आपको प्रैक्टिस में लेना है, ये इतना ध्यान रखिएगा। हम आगे चलते हैं कि अल्कोहल के साथ क्या रिएक्शन देती है एल्डिहाइड कीटोन। ये एक जनरल है, जनरल रिएक्शन है जो बताऊंगा मैं, वो एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन में नहीं आता है, फिर भी जानकारी में रखना होगा, तो ये देख लीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें आप क्या देखेंगे? अल्कोहल के साथ रिएक्शंस। अल्कोहल के साथ रिएक्शन में मैं आपको बता दूं, RCHO अगर आपके पास है और कोई भी एक अल्कोहल आपके पास है, ROH, इस स्थिति में क्या होगा ये जरा समझेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन किन की उपस्थिति में हो रहा है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस BF3 की उपस्थिति में। आप क्या सोचते हो इस रिएक्शन को करने में क्या बनना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो तो बता सकते हो, एक बार बोलो। इस रिएक्शन में बस इतना ध्यान रखना कि ये एक एसिड की तरह काम करेगा, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। ये यहां पर ये, सॉरी मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, OH, यहां पर ये H जो है किस तरह का काम करेगा? H+ के रूप में, यानी ये वाला जो बॉन्ड है कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब कौन सा हुआ पॉजिटिव? आपका H पॉजिटिव होगा ना, H पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो H+ के रूप में निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कैसे होगा? योगात्मक रिएक्शन,
RCOH है, ये नेगेटिव है, इसके साथ H जुड़ गया, और जो बचा हुआ है OR, अब इसको मैं R को डैश ले लूं तो R डैश हो गया। अब ये एल्डिहाइड है, आपको पता है, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है। अब ये एल्डिहाइड से बना हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें OH है और O एक ईथर वाला पोर्शन भी दिखाई दे रही है, तो इसको कहा जाता है हेमी एसिटल। ये ध्यान रखिएगा, हेमी एसिटल। अगर यहीं पर एक और बात हो जाता है कि अल्कोहल फिर से रिएक्शन कर जाए इसके साथ, तो क्या होगा, एक स्टेप और इसमें पॉसिबल है, R-OH का। तब यहां पर क्या होता है, ये वाला जो H है और इसका ये जो OH है वो निकल जाता है पानी बन के। इसको प्रैक्टिस में लेना है, याद रखना है, ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा RH, और ये तो OR- है ही ये वाला, और ये वाला भी बन जाएगा OR-। इसको कहा जाता है एसिटल, इसको कहा जाता है एसिटल। इस तरह से ये एक रिएक्शन हुआ। कीटोन के साथ भी सेम रिएक्शन है, कीटोन के साथ, तो ये हुआ A, ये हुआ में B। सेम रिएक्शन करके देखो, R, ये दोनों R कीटोन का है, ये देखने के लिए, डबल बॉन्ड O प्लस R-OH और HgOBF3, ये कैटलिस्ट है। इसका H यहां पे जाएगा, आपको क्लियर है, तो क्या बनेगा बताओ, RC, यहां पर O, देखो ये पूरा पार्ट जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा, तो ये हो गया OH, और यहां पर OR- लग गया। ये हेमीकीटल कहलाता है। क्या कहते हैं, हेमीकीटल। ठीक है, ये हेमीकीटल कहलाता है। फिर ये रिएक्शन और कंटिन्यू हो सकता है R-OH में। फिर वैसे ही बातें, ये H, इसका OH निकल गया पानी बन के, बच क्या गया, इसी जगह पे R- आ जाएगा, तो RCOR-OR, इसको कीटल कह बोलेंगे। नोट कर सकते हैं। राजेंद्र, सेमर लेसन का PDF, बेटा ये शिवम जी, ये शिवराम जी इस तरह का फ़ोन नंबर नहीं देंगे। और दूसरा है कि आप PDF बोल रहे हैं तो आपको मेरे नंबर आपको पता होगा, इस नंबर पर कॉल कर लें 9644562030 पर, और वो मैडम बता देगी कि वहाँ पर इसका नोट्स कैसे मिलेगा। वहाँ पर डला हुआ है, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ओनली। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया। ये आपने किसके साथ रिएक्शन कराया था, यहां पर रिएक्शन हुआ था अल्कोहल के साथ। हम यहां पर कह सकते हैं कि ऊपर हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज कल ये चीज है, पर ये है क्या चीज एक्चुअली, ये कौन सा रिएक्शन है। इन सबके रिएक्शन में आप रिएक्शन देख रहे थे, रिएक्शन विथ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, ये देख रहे थे, तो इनको नोट कर सकते हैं, है ना। अब आगे चलेंगे, आपको ये सब चीजें पॉज प्ले करके नोट करना है, तब दिमाग में जाएगा, नहीं तो फिर जाता है। BF3 नहीं पता, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यहां पर क्या काम कर रहा है ये भी बताया मैंने, ये काम कर रहा है, एक लेविस एसिड है जो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। पूरा ध्यान से सुनो, इधर उधर बात करोगे ना तो वैसे ही होता है, मिस मैच हो जाता है दिमाग, है ना। तो
तो चलिए, ये हो गया बेटा। एग्जाम में आएगा वो मैं बता चुका हूं ना। आप लोगों की डिमांड थी कि सर हर रिएक्शन बता दो, तो मैं हर रिएक्शन बता रहा हूं 2 दिन से। ठीक, इसी तरह का सेम रिएक्शन ये होता है, रिएक्शन विथ थायोल। थायोल किसको बोलते हैं? RSH को कहते हैं, RHC डबल बॉन्ड O। इन सबका रिएक्शन RSH के साथ बिल्कुल सेम तरह से रिएक्शन इसका होता है, लेकिन ये डायरेक्ट ये रिएक्शन कर जाती है। ये जिंक क्लोराइड और ड्राई HCl की उपस्थिति में होता है। जिंक क्लोराइड और ड्राई HCl की उपस्थिति में होता है। इसमें 2 स्टेप में नहीं होकर के एक ही स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इसमें रिएक्शन में भाग लेता है, SH। इन दोनों H और ये O निकल जाएगा पानी बन करके। जो बनेगा देख लें, RHC। अब यहां पर 2 चीजें हैं, SR SR, तो ये SR बन गया। इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसको कहा जाता है थायो एसिटल। वो एसिटल था, ये थायो एसिटल है। थायो मतलब सल्फर। कीटोन भी ऐसे ही रिएक्शन देगा, आप बना सकेंगे बिल्कुल सेम। ठीक है, इसको कर लीजिएगा नीचे वाला, इसको थायोकीटेल कहेंगे। यदि आप इस रिएक्शन को कंटिन्यू करना चाहें तो ये एसिटल की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये ऑक्सीजन गेन कर लेता है। ऑक्सीजन गेन कर लेता है मतलब ये एक तरह का, इसमें ऑक्सीडेशन होने लगता है, सल्फोनेल बन सकता है। तो ये कैसे होगा इनको जरा समझेंगे। ऑक्सीडेशन अगर कराया जाए तो ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये बन जाएगा RHC, ये है SO2R, और ये भी SO2R, यानी कि टोटल 4 ऑक्सीजन लिया इसने। तो इसको कहा जाता है सल्फोनेल। क्या कहा जाएगा? सल्फोनेल। ये एक निद्राकारी है, हिप्नोटिक यानी नींद लेने वाला, नींद देने वाला एक पदार्थ है। तो ये मैं इसको निद्राकारी लिख दूं या हिप्नोटिक लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसमें भी वही करेंगे, अगले स्टेप लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको एल्डोल कंडेंसेशन आएगा। एल्डोल कंडेंसेशन हो चुका है आपका, कैनिज़ारो रिएक्शन हो चुका है आपका, तो उसको पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो, रिवीजन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। जो एग्जाम में आता है पहले हो चुका है ना बेटा, कल से पहले की सारी चीजें। तो एक बात मैं आप सबसे बात कर लूं, थोड़ा ध्यान समझेंगे। जितने एग्जाम में आते हैं वो हो चुका है। अब जो कराया जा रहा है जनरल रिएक्शंस कराया जा रहा है, क्योंकि जनरल रिएक्शन डिमांड थी स्टूडेंट्स की। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या करा रहा हूं। ठीक, चलो। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, कैनिज़ारो रिएक्शन, ये सब आपका हो चुका है। हो गया। फिर एक और होता है ऑक्सीडेशन। इसको थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। ऑक्सीडेशन, किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर हो तो आप सिंपल सा एक समझ लो, ये ऑक्सीजन कहां से आता है? K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 से बहुत इजीली ऑक्सीडेशन होता है और ये बन जाता है एसिड RCO।
OOH। ऑक्सीडेशन से ये एसिड बना लेता है कोई भी एल्डिहाइड। अब यहां पर एक और बातें हैं, ये एल्डिहाइड है ना, इसमें बहुत आसानी से होता है, इजीली ये रिएक्शन होता है, आसानी से होता है। ऑक्सीकरण। पर कीटोन की जो ऑक्सीडेशन है वो कठिनाई से होता है। कीटोन की ऑक्सीकरण के लिए प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक जैसे HNO3, कॉन्सेंट्रेट HNO3 की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होगा ये समझेंगे। मान लेते हैं CH3 CO CH3 है। इनको ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या होगा, यहां का 2H H2O बन के निकल जाएगा, यहां का CO ऑक्सीजन के साथ CO2 बन के निकल जाएगा। यहां पर जो बच जाएगा उसे देखें, CH3 और एक H और ऑक्सीजन लगेगा तो ये बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा। टोटल ऑक्सीजन यूज हुआ है 4, चेक कर लें, ये 5 हो गया, 1 2 3 और ये 2 5, टोटल 5, यानी कि 4 ऑक्सीजन लगेगा। यहां एक चीज समझने की बात है जो है कीटोन पर। कीटोन का ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा ध्यान रखना। कीटोन के ऑक्सीकरण में एक चीज को ध्यान रखना है, वो जरूरी है कि ऑक्सीजन उस तरफ एंटर करेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है या छोटा एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, जहां पर एल्काइल ग्रुप कम हो उसी तरफ एंटर करेगा। तो थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये रिएक्शन कैसे होगा, ऑक्सीजन जितनी जरूरत पड़ेगी। यहां पर इस जगह पर जो स्पेशल जो वर्क होगा, रिएक्शन होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। इस तरफ CH3CO एक H की डिमांड और ऑक्सीजन लगा करके OH यानी कि एसिड। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो उसमें 2H में से एक H बचा हुआ है, वो CH3CHO बनेगा और एक ऑक्सीजन और आ जाएगा। तो क्या हो गया, CH3COOH ये भी बना लेता है। टोटल ऑक्सीजन कितना है 1, यहां पर कितना है 1 2 3 4, 3 ऑक्सीजन यूज होगा। इसको आप नोट करिए। क्या हुआ मैं आपको बता दूं, एक बार और बता देता हूं अगर आपको कुछ तकलीफ हुआ होगा तो। देखो क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 3 ऑक्सीजन यूज हुआ। ये पार्ट अलग हो जाएगा, इसी पर ये वाला हाइड्रोजन इनको चला जाएगा। ऐसा होने पर क्या हुआ देखें, CH3CHO हो गया, इसको सिर्फ एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और ये CH3
COOH बन जाएगा। अब इस तरफ समझोगे, ये CH बचा है, CH3CH, तो CH3CH 2 ऑक्सीजन आएगा तो ये भी COOH बन जाएगा। ठीक, इस तरह से। हाँ जी, कुछ एक रिएक्शन और है, इनको देख लें। पोलीमराइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड का। इसको कहते हैं बहुलीकरण। ये कैसे होता है इसको थोड़ा समझेंगे। फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है HCHO। इनका एवोपराइजेशन करते हैं तो यहां पर यानी कि इसको वाष्पीकरण कहेंगे। तो होता क्या है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं एन टाइम। तो ये जो एन की वैल्यू है 6 से, अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग अलग दिया गया है, 6 to 100 लिखा हुआ है इसमें, मेरे नोट्स में थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6 to 100 अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग दिया, किसी में 6 to 40 लिखा है, किसी में 6 to 60 लिखा है, तो ऐसे अलग अलग दिया, लेकिन हाँ मिनिमम 6। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो चीज है, ये जो ऐसा बनता है, इसको कहा जाता है पैराफॉर्मल्डिहाइड। ये इस तरह का जोड़ने का मतलब क्या है, अगर जानना चाहो तो मैं आपको बताता हूं। देखो CH2O ये है, ये स्ट्रक्चर बार 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 जुड़ेगा। देखो कैसे, ये देखो ये जुड़ गया, ये देखो ये लंबी स्ट्रक्चर बन जाएगी, जुड़ा है ना। इसी तरह से ये क्या है, एक छोटे से पार्ट को अगर आप मेंशन करो तो आपको क्या नजर आएगा, ये। तो ये चीजें हमने यहां पर लगाया है एन टाइम, यहां पर 1 2 3 4। अगर तो मैं HCHO अगर इसको दिखाना चाहूं तो मैं 4 लिख दूं, लेकिन ये कम से कम 6 कार्बन का बना, 6 यूनिट का बना होता है, से उसके बाद ये यूनिट लंबी हो जाती है, तो एक तरह का रेजिन जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, एक रेजिन बन जाता है ये। और रेजिन क्या होता है आपको तो पता होगा। तो इस तरह से ये आपस में लंबी चेन के रूप में जुड़ जाता है। पॉलीमराइजेशन हम फॉर्मल्डिहाइड का देख रहे हैं। एक और होता है कि हम इसको अगर, ये मैं क्या मिल गया, पैराल्डिहाइड मिल गया। सेकंड है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड HCHO में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाएं, क्या करें, इसमें रख के लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम क्या समझते हैं कि कमरे के तापमान पर हम रखे रहें, तो ये क्या कर जाता है, ये लगभग 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से ट्राइफॉर्मल्डिहाइड या मेटाफॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, HCHO बन जाता है, ये थ्राइस। इसको बोला जाता है मेटा फॉर्मल्डिहाइड। मेटाफॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। इसी को कहा जाता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड का एक और नाम है यहां पर ट्राइऑक्सेन। अब ट्राइऑक्सेन क्या है, ट्राइऑक्सेन कैसे बनाते हैं, इसके कारण ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ एक और पॉलीमराइजेशन है, वो भी देख लो, 3rd नंबर।
HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड को कि 6 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता। अच्छा, इस ट्राइऑक्सिन का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं। 3 बार CH2, 3 बार CH2 ले लो, 3 बार ऑक्सीजन ले लो, ये लीजिए। ऐसा क्यों, मैंने अभी बताया ना, CH2 और ये O एक यूनिट है, तो ये देखो, ये एक यूनिट हुआ, ये दूसरा यूनिट हुआ और ये तीसरा यूनिट। इस तरह से तीन पार्ट में जुड़ गया है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को कह दिया जाता है ट्राइऑक्सिन। ये ट्राइऑक्सिन है। चलिए, ये जो है, ये फॉर्मेल्डिहाइड को यदि आपने चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 6-7 दिन तक रख दिए हैं, 6-7 डेज, तो ये मीठा हो जाता है। और कैसे? क्योंकि बन जाता है C6H12O6 बन जाता है। इसको कहा जाता है फॉर्मोस या एक्रोस। या अल्फा एक्रोस। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो जाता है। और ये आपस में ये रेखी बहुलक है। मतलब आप समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर लाइन से, जैसे 6 कार्बन का जो बना है ना स्ट्रक्चर, वैसे ही बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? जैसे मैं उस टाइम बता रहा था, वैसे लीनियर स्ट्रक्चर है। ये लीनियर पॉलीमर है। ये लो, नोट कर लो, ये लीनियर पॉलीमर है। तो लगभग सारे रिएक्शंस मैं करा दूंगा, आप लाइन से बस करना है, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। यानी जितनी जगह पर आपको एकदम स्पेशल जरूरत पड़ी, आपने देखा होगा एक दिन की क्लास ऐसी थी कि जिसमें आपको तकरीबन 2 ही रिएक्शन करते पूरा एक क्लास चला गया था। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने कैनिजारो कराया, एल्डोल कंडेंसेशन कराया, फिर उसके बाद मैंने बेंजोइन कंडेंसेशन कराया, और फिर इस तरह से तो काफ़ी रिएक्शंस हो गए थे। अब आपको और बताना चाहूँगा, कुछ और भी कंडेंसेशन है, कुछ और भी पॉलीमराइजेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। 2 पॉलीमराइजेशन को आपको स्टडी करके आना है नेक्स्ट क्लास में, और मुझे ज़रूर बताना। मैंने आज फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन कराया, तो ये सारे पॉलीमराइजेशन को याद रखिएगा, किस किस कंडीशन में क्या क्या बनता है। अब एक और चीज़ है, 2 और करना है आपको। कौन सा? पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसको आप एक बार पढ़ के आइए, और ये आपके लिए है, ये सेल्फ, आप इसको समझ के आइए। ठीक है, कुछ कुछ दूंगा, उसको करो भाई, तब तो हो पाएगा। वो आपका होमवर्क है ना, उसको करिए, इंपॉर्टेंट है वो, याद रखना। क्या बोला? वो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी बताया ना, वो इंपॉर्टेंट है। चलो, आपने फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का रिएक्शन आपने पढ़े हैं लेड्रमना से। रिएक्शन जिससे क्या बनता था? बेकेलाइट बनता था। आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा है अल्कोहल में, अल्कोहल इन फिनॉल में। ठीक है,
समझ रहे हैं आप लोग? ये अल्कोहल एंड फिनॉल में है, तो इनको आपको पढ़ना है, समझना है। ये हो चुका है ना, बेकलेट बनाना फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से। तो ये चीज़ यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यार फिर दोबारा यार हर चीज़ को दोबारा मत करवाओ, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको करके आइए। फिर एक रिएक्शन और बता देता हूं मैं आपको, वो है एसिटिल्डिहाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन। CH3CHO का अमोनिया के साथ रिएक्शन, NH3 के साथ। ये रिएक्शन कुछ नहीं है, इसका एक H निकल करके इसमें चला जाता है, बस, और कुछ नहीं है। तो क्या होगा ये जरा समझोगे? तो ऐसा भी सोच सकते हो कि भैया इसका 2 और इसका 2H, ये H2O बन के निकल गया, और क्या बच गया? CH डबल बॉन्ड NH, इस तरह का कोई कंपाउंड बन गया। तो ये है एसिटिल्डिहाइड एमीन कहलाता है ये। एसिटिल्डिहाइड, क्योंकि ये CH3 है ना, तो मैं यहां पर CH3 लिख दूं। ये लीजिए, एक और रिएक्शन इसमें देखने को मिलता है, CH3C डबल बॉन्ड H, अमोनिया का, अमोनिया NH3, H निकल करके O में चला जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH OH NH2। इस तरह से इसको एसिटिल्डिहाइड अमोनिया बोलते हैं। ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, आपको करना क्या है, एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दोनों का पॉलीमराइजेशन एक बार पढ़ के आना है। तो आप समझ रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए कि आपके लिए 2 बातें कर दें। आप ये समझो कि सारे रिएक्शन जो आपके बुक में होता है, थोड़ी बात कर दूं, थोड़ी सी फाइनल कर दूं इस पार्ट में। सारे रिएक्शन जो बुक में होते हैं, उनमें से हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी जिसको हमारे द्वारा बताने पर ही वो समझ में आएगा, वो रिएक्शन हम बताएंगे। जो कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है वो हम बताएंगे, नेम रिएक्शन है वो हम बताएंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सको। और जो जनरल रिएक्शन होते हैं, जो उसको बुक में से देख करके आपको करना होता है, उसे आपको करना है। बुक ओपन करेंगे, लाइन से रिएक्शंस दिया गया है, एक एक रिएक्शन पे वर्क करते जाएंगे, हर चीज समझ में आएगा। अब तो कल हम एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचे हुए वो कराऊंगा, फिर उसके बाद बेंजल्डिहाइड कराऊंगा। बेंजल्डिहाइड कंप्लीट होने के बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्पेशल रिएक्शन है वो करा दूंगा, और इस तरह से ये काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। और फिर बाकी कुछ चीजों को आपको करना है, आपको समझना है, आपको सीखना है और प्रैक्टिस करना है। तो ये आप समझे। रेजिन क्या होता है? रेजिन नहीं जानते हो? रेजिन, रेक्जिन, रेक्जिन बोलते हो, नहीं जानते हो? रेजिन का शीट आता है, रेजिन के कपड़े आते हैं, रेजिन के सोफा सेट में रेजिन लगाते हो, यही तो रेजिन है। रेजिन मतलब प्लास्टिक एक तरह का, झिल्ली जैसी। ठीक है, सारे बच्चों को कहेंगे कि चैप्टर 11 का आपको पीडीएफ भेजना है, और चैप्टर 12 का पीडीएफ जो भी चल रहा है इसका अभी जैसे खत्म होगा उसके बाद भेजेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर पे भी बात करेंगे, थोड़ा सा बस एमीन बचा हुआ है। कोर्स के अनुसार अगर देखें, इस साल के कोर्स के अनुसार, तो एक चैप्टर बस बचा है, फिर भी हम आगे के चैप्टर कराएंगे। तो एमीन होने के बाद कुछ एक टेस्ट, फिर उसके बाद आपका, फिर सब कुछ होने के बाद क्लोजिंग, यानी थोड़ा रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। भेज लेना बेटा, मैं आज देखूंगा, कल नहीं देखा था, कल बहुत सारे काम थे, तो चलिए, ओके, थैंक यू।